जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5 इज, यानी इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4 A B C D और आपको बताना है √20 और √5 का इसमें से चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो 25 से कितने होंगे 100 होंगे और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा स्टूडेंट कि 100 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं और कि 2 10 में से एक 10 जब बाहर निकालेंगे तो रूट मेरा हट जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10। तो स्टूडेंट इसमें 10 आंसर कौन सा है बताइए, ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 125 के पावर -1/3। अब स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे वाले नंबर को ध्यान में रखना होगा। नीचे वाले नंबर क्या है 3 है, तो आपको ये वो करना है, आपको क्या करना है 125 है तो 125 का आप फैक्टर निकालिए, क्या आएंगे 5 से निकालिए, 5 2 10, 5 5 25, फिर आप 5 से कीजिएगा तो 5 5 25, यानी कि कितने 5 आए हैं स्टूडेंट 3 आए हैं और यहां भी 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 5 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, इंटू देंगे और फिर -1/3 है तो -1/3 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 के पावर -1 और आपको पता है स्टूडेंट जब माइनस के साइन होते हैं तो इसको क्या करते हैं हर नंबर के नीचे 1 होते हैं और इसी को जब रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट तो मेरा -1 हट के +1 हो जाता है और आपको पता है कि हर नंबर के पावर 1 होते हैं तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपका आंसर क्या आया है 1/5। तो इसमें देख लीजिए स्टूडेंट ऑप्शन है 25, बी नंबर में है 1/5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। अब स्टूडेंट ये पता है कि ये क्या है डिवाइड में है और जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं, तो 13 का पावर 1/5 -1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट 13 का पावर, अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम 15 और 1 ऊपर है तो 1 लिखेंगे, इंटू देंगे 5 3 15 माइनस 3 5 15, 1 इंटू 3 5 15, यानी कि कितने आ गए स्टूडेंट 13 के पावर -2/15। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए आपके आंसर क्या होंगे इस चारों में से ए बी सी डी, तो आपका आंसर क्या होगा डी नंबर। जी हाँ स्टूडेंट, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, आपसे क्या कह रहा है, ये स्टूडेंट √3 है। ठीक है, और आपसे फिर कह रहा है रूट अंडर, ये स्टूडेंट क्या है सिर्फ 3 है, ये क्या है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्या है यहां 3 है। इसका मतलब ये होता है कि जब 3 नंबर होंगे तो उसमें से एक बाहर निकालना है। ठीक है, आप यहां ध्यान दीजिए, यानी कि रूट अंडर 54/250। अब इसको हम कैसे करेंगे तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो √54 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, ये आ गया समझ में। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर बट्टा लिखेंगे और फिर क्या है 250 के बदले में स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं। 5 5 25, 25 5 125, 125 2 कितने होंगे 250 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको प्राइम फैक्टर इस तरीके से दोनों को अलग अलग निकालिएगा तो इस टाइप से आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 2 3, जब यहाँ 3 है तो 3 में से 3 पेयर का बनाएंगे तो एक 3 ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, रूट हट जाएगा मेरा क्योंकि यहाँ 3 है। फिर अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब एक है 2 तो ये सिर्फ √2 होगा जाएगा। ठीक है, अगर एक और 2 होता तो √4 होता, लेकिन जब 3 होता 2 तो सिर्फ 2 लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे हम 3 लिखे हैं 3 के बदले एक 3 लिखे हैं, वैसे ही 3 2 होता तो हम एक ही 2 लिखते, लेकिन एक 2 होने की वजह से रूट में लिखेंगे। ठीक है, बटा
3 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब एक 2 बच गया अकेले तो √2 लिख देंगे। अब इसको हम √2 से √2 ऊपर नीचे से कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/5, और 3/5 कौन सा है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। आपसे इसमें कह रहा है √2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। याद रखिए स्टूडेंट, पोलिनोमियल कोई भी नंबर हो, या तो वो वेरिएबल के साथ हो तो भी वो पोलिनोमियल होगा, और वेरिएबल के साथ नहीं हो तो भी ये पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट कोई नंबर रहता है, इसका मतलब ये है कि उस पर उसके पास क्या है, वेरिएबल यहाँ नहीं है, एक्स वाई अल्फाबेट में कोई भी इसमें नहीं है नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि इसके यह पोलिनोमियल है। लेकिन इसके स्टूडेंट अगर देखा जाए, डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री क्या है, 0 है, यानी कि कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, यानी स्टूडेंट ये डेसिमल एक्सपेंशन, आपको पता है ये क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, बताइए। इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए आप, वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि क्या है स्टूडेंट, √3 के पावर -2, 3 के पावर क्या है -2, यानी कि पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 को स्टूडेंट ऊपर लिखेंगे तो ये स्टूडेंट 3 का x² होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे वैसा ही है बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, √1/3 का x² क्या हो जाएगा, 9। अब आपको पता है हम 1/3 × 1/3 लिख सकते हैं, पता है 1 1 = 1 और 3 3 = 9। अब आपको पता है कि जब रूट में है 2 1/3 है, तो इसमें से जब 1/3 हम लिखेंगे बाहर तो रूट हट जाएंगे, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कह रहा है स्टूडेंट 8 नंबर में a - b a + b। देखिए स्टूडेंट, ये है मेरा a और ये है मेरा b, ये है मेरा a और ये है मेरा b। आपने पढ़ा होगा a + b a - b = क्या होते हैं, ax² - bx²। भले ही यहाँ माइनस क्यों ना हो, माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए, -2 का x², फिर प्लस। ठीक है, a - b a + b बराबर क्या होगा, ax² - bx²। तो a की जगह तो मेरा है -2, तो -2 माइनस लिखेंगे, b की जगह क्या है मेरा √3 का x²। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन होगा प्लस का ही, यानी कि 2 का x² 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 होता तो माइनस होता यहाँ। ठीक है, लेकिन इवन नंबर होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का साइन यहाँ होगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, 4 -2 का x² 4 माइनस √3 का x² क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, √3 का x² क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, आपको पता होगा 2 √3 मिलेंगे तो एक 3 होंगे, यानी कि √3 का x² का मतलब √3 × √3। ठीक है, और 2 √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 बनेगा, वही 3 मैं यहाँ लिख दिया हूँ। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये 1 क्या है, यानी कि ये पॉजिटिव एंड इरेशनल है। तो नंबर 1 ये इरेशनल तो है नहीं, पॉजिटिव एंड रेशनल है, तो हाँ ये पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है, यानी कि आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव एंड इरेशनल है नहीं, तो नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में तो आएगा ही। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें स्टूडेंट इरेशनल नंबर कौन सा है। स्टूडेंट जब भी आपसे पूछे ना रेशनल और इरेशनल की बातचीत करें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा पाई तो कहीं नहीं है ना, है कहीं पाई है क्या, अगर कहीं पाई है तो समझाइए कि आपका वही हो जाएगा आंसर, क्योंकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ a - b और a + b, यानी कि स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ax² - bx², यानी कि a की जगह क्या है मेरा √11, तो
तो √11 का x स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है √7, तो √7 का x स्क्वायर 11 का x स्क्वायर 11 माइनस √7 का x स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ये 5 है, ये 5 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 4 आ गए तो आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। मैं स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं और इस टाइप के और भी आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें हर क्लासेस के अवेलेबल हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।